अवनीरद निंदित कान। ओके, हरे कृष्णा प्रणाम। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद में है, छठे अध्याय। आज श्लोक संख्या कितना से कंटिन्यू करेंगे? 22. 22। साकृद्यादर्शितं रूपम् एतत् कामयते अनघ मत्काम सनके साधु सर्वान् मुच्यन्ति रिच्ययात्। यस, सुषमा जायसवाल माता जी, ट्रांसलेशन। यस सर। हे हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने हेतु है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए ललायित रहोगे उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि को भगवान दर्शन देने के बाद बता रहा है, नारद मुनि को एक बार ही दर्शन दिया था, आप लोग को मालूम है। और दर्शन देने के बाद जब नारद मुनि बहुत व्याकुल हुआ फिर से भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान ने कृपा किया और नारद मुनि को वाणी के माध्यम से बोलने लगा। दर्शन नहीं दिया, लेकिन दिव्य ध्वनि से बोलने लगा। तात्पर्य, माता जी आप म्यूट में है। मैं माता जी। हाँ, किसी का कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज तुरंत उस समय रोक दीजिएगा, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर। तात्पर्य, हरे कृष्णा गोविंद, हरे कृष्णा। जीव कभी भी इच्छाओं से रहित नहीं हो सकता, क्योंकि वह मृत जड़ पत्थर नहीं है। उसे काम करना, सोचना, अनुभव करना तथा चाहना कुछ तो करना होता है, किंतु जब वह भौतिक दृष्टि से सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तब वह बंधन में जकड़ा जाता है। किंतु इसके विपरीत जब वह भगवत सेवा के लिए सोचता है, अनुभव करता है तथा इच्छा करता है, तब वह धीरे धीरे समस्त बंधन से मुक्त होता जाता है। मनुष्य जितना ही अधिक श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगता है, उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है। भगवत सेवा की यह दिव्य प्रकृति है। भौतिक सेवा की तृप्ति तो हो जाती है, जबकि श्री भगवान की आध्यात्मिक सेवा की ना तो तृप्ति होती है, ना उसका कोई अंत है। मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के प्रति अपनी लालसा बढ़ाता रह सकता है, लेकिन उसे उसकी तृप्ति या उसका अंत नहीं दिखता। श्री भगवान की उत्कट सेवा से मनुष्य को श्री भगवान की दिव्य उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। अतएव श्री भगवान का दर्शन करने का अर्थ है उनकी सेवा में लगे रहना, क्योंकि उनकी सेवा तथा स्वयं श्री भगवान अभिन्न है। निष्ठावान भक्त को श्री भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। श्री भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि वे कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। श्री नारद मुनि में कोई भौतिक इच्छा न थी, लेकिन श्री भगवान के प्रति उत्कट इच्छा को बढ़ाने हेतु ही श्री भगवान ने ऐसी सलाह दी थी। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु, यहाँ नैष्ठिक सेवा क्या है? भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए, एकदम निष्ठा पूर्वक, सिंसियर, इंग्लिश में लिखा। तो यहाँ पे लिखा है कि उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ और कैसे भगवत सेवा की जाए। इसका क्या अर्थ है? हाँ, कौन सा लाइन है? लास्ट लाइन के ऊपर। हाँ, the Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. The sincere devotee should go with the sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. तो जो बहुत निष्ठा
परायण भक्त हैं, वो सिर्फ सिंसियरिटी से, निष्ठा से अपना भक्ति करते रहे। और भगवान ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान बताएंगे कि कौन सा सेवा करना है, कौन सा सेवा भगवान उनसे लेना चाहता है। जब हम लोग मंदिर में जुड़े थे तो हम लोग को मालूम नहीं था कि हम लोग भगवान के कुकिंग सेवा में लग जाएंगे, है ना। लेकिन भगवान ठीक टाइम आया, एक समय आया जब भगवान गोविंद ने बोला आप अभी क्वालिफाइड हैं, आप मैं व्यवस्था कर दे रहा हूँ, आप हमारे लिए भोजन बनाइए, है ना। और फिर कुछ भक्त लोग जाकर मंदिर में हफ्ते में 1-2 दिन उनके लिए भोजन बनाने लगता है। भगवान को इतना वैरायटी पसंद है, इसलिए 7 दिन 7 अलग अलग भक्तों के हाथ से भगवान भोजन बनाकर भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। सो इसीलिए लिखा है भगवान प्रॉपर डायरेक्शन दे देंगे कैसे, कहाँ, कब उनसे सेवा लेना है। और ये कहीं भक्तों के माध्यम से होता है। यस सीरियल यस ऑब्वियसली भक्तों के माध्यम से होगा। यस 23 नंबर श्लोक এদিকে শুনবে এখানে বসো, শুনতে পাচ্ছ? সৎসেবয়া দীর্ঘায়পি, এখানে বসো তাহলে লিখতে পারো। যতময়ি দৃঢ়মতি হিত্বা বাদ্যম ইমম লোকম गन्तामज्जानतम् असि। कुछ काल तक ही सही परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझे दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है। फलस्वरूप वह वर्तमान सोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के पश्चात दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। हाँ, तात्पर्य परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना, जो श्री भगवान तथा नव जिज्ञासु भक्त के बीच एक पारदर्शी मध्यस्थ का काम करते हैं। नव जिज्ञासु भक्त में अपनी वर्तमान अपूर्ण भौतिक इंद्रियों के बल पर परम भगवान तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती। अतएव आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में उसे श्री भगवान की दिव्य सेवा का प्रतिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार के प्रतिक्षण से भले ही वह कुछ दिनों तक ही क्यों न हो, नव जिज्ञासु भक्त को ऐसी दिव्य सेवा की बुद्धि प्राप्त हो जाती है जिससे वह अंततः भौतिक लोक में निरंतर निवास करने से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक जगत तक उन्नत होकर वैकुंठ में श्री भगवान का मुक्त पार्षद बनता है। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो वही गुरु का काम है या जो गाइड है उनका काम है कि किसी प्रभु जी तरह। अब म्यूट में। हरे कृष्णा। तो जो जो नौसिखिया भक्त हैं, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर है या गाइड है, उनका कर्तव्य है कि बहुत भगवत ज्ञान देना और भगवत सेवा से उनको जुड़ा देना। फिर आस्ते आस्ते थोड़ा लिंक हो जाने से फिर आस्ते आस्ते थोड़ा माने जैसे आप देखते हैं ना, माता पिता पंछी बच्चे को थोड़ा उड़ाने सिखा देता है, थोड़ा सीख जाने से फिर बाकी वही करते रहता है ना। और दूर से सिर्फ ऑब्जर्व करता है माता पिता के ठीक से उड़ पा रहा है या नहीं, या कुछ गलती हो रहा है या नहीं उड़ने में, टैक्टिक्स में। वैसे ही भक्त भी आस्ते आस्ते वो पकड़ लेता है सेवा, भगवान की सेवा, और फिर आस्ते आस्ते उसमें रुचि आने लग जाता है। और इसके वजह से एक दिन इस जड़ जगत से मुक्त हो जाता है, लिबरेट हो जाता है, लिखा हुआ है, मुक्ति मिल जाता है उनको, भगवान के धाम के लिए जाने का क्वालिफाइड हो जाता है। 24 नंबर श्लोक। मतिर्महि निबद्धेयम् ना विपदेत कर्हिचित्
हाँ, प्रजा सर्ग निरोधे अपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात्। मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरा अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तात्पर्य, Intelligence engaged in my devotion cannot be thwarted at any time. गायत्री माता जी थोड़ा म्यूट कर दीजिए। Even at the time of creation as well as the time of annihilation, your remembrance will continue by my mercy. और किनको ऐसे सुलभ मिला था, स्मृति था पूर्व जन्म का? राज भरत को, करेक्ट, ध्रुव महाराज को। यस, तात्पर्य, तात्पर्य, श्री भगवान के प्रति की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चूंकि श्री भगवान शाश्वत है, अतः उनकी सेवा में लगाई गई बुद्धि या उनके प्रति किया गया कोई भी कार्य स्थायी होता है। हरे कृष्ण। तो भगवान का भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाता है। शशि माता जी के अलावा कौन बता पाएगा कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? यहाँ भी कर नासस्त्री। यस, रक्तवायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यस, आई एम शॉक, 35 लोग हैं इधर। एनीवेज, बहुत बेसिक श्लोक है, बहुत बेसिक श्लोक है, बहुत बार हम लोग यूज किया है। यस, कंटिन्यू। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि श्री भगवान के प्रति की गई ऐसी दिव्य सेवा जन्म जन्मांतर तक संचित होती जाती है, और जब भक्त पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है तो अपनी सारी संचित सेवा द्वारा वह श्री भगवान के सानिध्य में जाने योग्य हो जाता है। श्री भगवान की ऐसी संचित सेवा कभी विनिष्ट नहीं होती, अपितु पूर्णतः परिपक्व होने तक बढ़ती जाती है। हरे कृष्ण। 25 नंबर श्लोक। एतावदुक्तो परराम तन्महा भूतां नभो लिंगमलिंगमीश्वरा अहं स तस्मै महातं महीयसे शीर्ष्णावनामां विदधे अनुकंपितः। तब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नियंता आश्चर्य में परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। यस, प्लीज किसी का कोई जगह नहीं समझ आने से रुकिएगा, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। यस, पढ़िए। यदि श्री भगवान केवल सुनाई पड़े, दिखे नहीं, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री भगवान ने अपने श्वास से चारों वेद उत्पन्न किए हैं। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से देखा और अनुभव किया जाता है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इसमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान की दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। हरे कृष्ण। यस, करवी माता जी, हरे कृष्ण। যিনি শব্দের দ্বারা প্রকাশিত বলতে কি বোঝাচ্ছে?
যেমন ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শব্দধ্বনির দ্বারা উপদেশ দিয়েছেন। হুম, তো এইভাবে শব্দের দ্বারা প্রকাশিত ভগবান, বাণীর দ্বারা, উপদেশের দ্বারা। তা আমরা তো কেউ ভগবানকে দর্শন করিনি, বা করেছি হয়তো অনেক আগে, এই জন্মে তো কেউ করিনি, কিন্তু ভগবত গীতার মাধ্যমে, ভগবানের উপদেশের মাধ্যমে ভগবানকে তো দর্শন করছি। তেমনি আমরা তো কেউ প্রাইম মিনিস্টার মোদিকে দেখিনি, কিন্তু উনি আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার। আমরা ওনার আইন কানুন, আইন নিয়ম শৃঙ্খলা দিয়ে আমরা ওনাকে দর্শন করছি। প্রভুপাদ এক্সাম্পলটি দেন। 26 নম্বর শ্লোক, নামন অনন্তস্য হতত্রপপাথান ভূয়ানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরান পরতম స్తుష్ట মনাগত স্পৃহা কলম প্রতীক্ষান विमदो विमत्सरः। तात्पर्य, सॉरी, अनुवाद। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्षा द्वेष से रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। ये नारद मुनि अपने जीवन में जो जो घटना घट रहा है इतना क्लियरली बता रहे हैं। मत समझिएगा कि वो अपना खुद ड्रम ब्लोइंग ऑन ट्रम्पेट या अपना भलाई, अपना महानता श्रेष्ठता दिखा रहे, नहीं, हम अपने मुंह में मिठू, तो ऐसा नहीं है। नारद मुनि उनका स्थिति किस लिए बता रहे हैं हम लोगों को, कोई बता पाएगा? यस, क्योंकि हम लोग अपने जीवन में समझ सके कि ऐसा होता है। यस, वेरी गुड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कि हम लोग समझ पाए कि एक भक्त कैसा, भक्त का जीवन परिवर्तन होता है, भक्त से कैसे एक व्यक्ति शुद्ध भक्त में जाता है। एकदम वेरी गुड आंसर। एनी अदर आंसर? हम लोग उनकी राह पे चले ऐसा, इसलिए उन्होंने वेरी नाइस। उनकी राह, उनका जर्नी देखकर हम लोग को भी लोभ हो। हाँ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, लोभ होना चाहिए ना, दूसरे सक्सेसफुल भक्त का जर्नी देखकर हम लोग को भी लोभ होना चाहिए, या लोभ या इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? प्रेरणा मिल सकता है। यस, उनके जीवन में जैसे कठिनाई आई है वैसा कठिनाई आती है और उसको कैसे फेस करना, ये भी एक समझ में आता है। यस, वेरी नाइस। वो दृढ़ निश्चय थे प्रभु जी, दृढ़ता से, सॉरी, दृढ़ निश्चय का जीवन कैसे परिवर्तन होता है। यस, तात्पर्य। श्री भगवान ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसे भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे ना तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, ना ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें कोई अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य
श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना और अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरे कृष्ण। 27 नंबर श्लोक। एवं कृष्ण मतेर्ब्रह्मन् न सकृतस्यमलात्मनः कलात् कलह प्रादुर्भूतकाले तदित्सौदामनि यथा। Yes. और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निगमन रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कुलस से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। ये उनका आखिरी मृत्यु था। इसके बाद भगवान धाम जाने के बाद नित्यबद्ध भक्त हो गए। साधना भक्त से नित्यबद्ध, नित्य मुक्त भक्त, इटर्नल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड। इसीलिए फिर से और जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं हुआ उनका। फिर से एक बार तात्पर्य अनुवाद पढ़िए। और इस प्रकार हे ब्राह्मण व्यासदेव, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निगमन रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कुलस से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। माने यहाँ उनका आग बंद हुआ और यहाँ उनका सब भौतिक कार्य समाप्त हो गया, तुरंत उन्होंने आग बंद कर दिया। एकदम दोनों साइमल्टेनियसली हुआ। जिस प्रकार बिजली गिरता है जब और एक लाइट आता है ना, दोनों एक साथ आता है क्या? हमको तो उल्टा लगता है, दोनों पहले लाइट आता है फिर थोड़ा बाद बिजली गिरता है ना, ऐसे कुछ, बिकॉज लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। 1 सेकंड का रहता है, 1 सेकंड का, तो वही हमको लग रहा है दोनों एक साथ नहीं होता है। यहाँ साइमल्टेनियसली लिखा हुआ है तो साइमल्टेनियसली होता है। साइमल्टेनियसली होता है। चमकता है फिर गरजता है प्रभु क्षणों में। ओके, तात्पर्य देखते हैं, कुछ लिखा है नहीं प्रभुपाद जी ने। तात्पर्य प्रभु इधर ये जो लिखा है, ये जो भी इसके बाद होता है, इतना प्रकाश, बिजली गिरने के साथ साथ ही प्रकाश होता है प्रभु जी। अच्छा अच्छा, यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, इसके बाद नारद मुनि का आध्यात्मिक शरीर हो गया ना इस मृत्यु के बाद, मतलब फिर वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लिए ना। यस। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निगमन होने का अर्थ है भौतिक कलमश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त श्री भगवान के धाम जाने के प्रति आसक्त रहने के कारण तुच्छ भौतिक वस्तुओं की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की कठपुतलियां या छाया मात्र होती हैं और उनका कोई स्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है और उपयुक्त समय पर जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्त के लिए ऐसा परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जैसे बिजली और उसकी चमक एक साथ घटित होती है। कहने का अर्थ यह है कि चमक तो एक साथ ही होता है, आवाज बाद में आता है।
प्रभु पहले आवाज आता फिर चमकता है। ओ सॉरी, पहले आवाज आता है ना। चमकता है फिर नहीं चमकता फिर आवाज आता है। हाँ तो वही तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। हाँ यस, आगे। कहने का अर्थ यह है कि यस कौरवी माता जी। ওইটা বলছি যে আলোর গতিবিধি আর আওয়াজের গতিবিধি এক না হওয়ার জন্য পরে আসে, কিন্তু একই সঙ্গে হয়। हाँ अच्छा, एक ही संगे है। হ্যাঁ, মানে গতিবিধি ওরা এক একজনের এক এক রকমের গতিবিধি থাকে, তো সেই গতিবিধির উপরে নির্ভর করে। কার গতি বেশি? কার গতিবিধি বেশি? যার গতিবিধি ওটা আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কার গতিবিধি বেশি? সেটা এখন মনে নেই, আগে পড়েছিলাম সেইটুকুই মনে আছে। प्रकाश से प्रभु प्रकाश। লাইট ওকে। यस डॉक्टर माता जी बोलेছেন लाइट ओके। यस कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त एक साथ ही भौतिक शरीर बदलता है और आध्यात्मिक शरीर भी प्राप्त करता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने वाले से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। हरे कृष्ण। प्रयुज्यमने मयितं शुद्धं भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वनो न्यापतत्पंच भौतिकः। यस श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित साकाम फल समाप्त हो गए। तात्पर्य, श्री भगवान ने यह बता, एक बार अनुवाद फिर से। यस श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित साकाम फल समाप्त हो गए। And thus all acquired fruitive results of work stopped. कर्म को कोई फल था ही नहीं। आगे। तात्पर्य, श्री भगवान ने यह बता दिया था कि श्री नारद मुनि को श्री भगवान की संगति करने हेतु उपयुक्त दिव्य शरीर प्रदान किया जाएगा। अतः श्री नारद मुनि ने जो ही भौतिक शरीर त्यागा, उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा साकाम कर्मों के फल से मुक्ति। फिर से 3 आध्यात्मिक शरीर का क्या लक्षण है? ये है शाश्वतता, भौतिक गुणों से मुक्ति तथा साकाम कर्मों के फल से मुक्ति। भौतिक शरीर इन तीनों गुणों के अभाव से सदैव पीड़ित रहता है, किंतु ज्यों ही कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में तत्पर होता है, त्यों ही उसका शरीर दिव्य गुणों से अभिभूत हो जाता है। यह लोहे पर पारस मणि की तरह चुंबकीय प्रभाव डालता है। दिव्य भक्ति में सेवा का प्रभाव भी उसी प्रकार होता है। इसीलिए शरीर परिवर्तन का अर्थ है शुद्ध भक्त पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया की समाप्ति। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज तथा अनेक भक्त इसी शरीर से श्री भगवान का साक्षात्कार कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त के शरीर का गुण भौतिक से दिव्य में बदल जाता है।
प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर प्राधिकृत गोस्वामियों का यही अभिमत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि इंद्र गोप कीट से लेकर स्वर्ग के महान राजा इंद्र तक सभी जीव कर्म के नियम के अधीन हैं और उन्हें अपने अपने कर्म के फल को भोगना पड़ता है। कौन सा श्लोक? यशेंद्र गोप मंगल कर्मा बंधन रूप फल भाजन मतनोति कर्माणि निधित कंतु च भक्ति भाजन गोविंद आदि पुरुषं तम हम भजामि। हरि बोल। ब्रह्म संहिता 5.54 केवल भक्त ही सर्वपरिसत्ता पुरुषोत्तम श्री भगवान की आहित की कृपा से इन कर्म फलों से मुक्त है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो अंकित प्रभु आप हम लोग को पिन दे सकते हैं काहुत का।